हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपना ख्याल रखा हुआ आप लोगों ने। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 4। टॉपिक अपना था नरेशन। तो आज अपना लास्ट लेक्चर है नरेशन का। तो इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे नरेशन की। कुछ मैंने लिखे हुआ है नरेशन, आपको कन्वर्ट करना है। 8 मैंने लिख दिए हैं, बाकी हम करेंगे इसके बाद। टारगेट है आज 20 पूरे हो जाएं। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पास पेपर के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी पास पेपर में आया हुआ है, तो हमें अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर रहना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। फर्स्ट क्या लिखा हो पढ़िए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। 3 बंदे हैं, दो नहीं है। टीचर है, स्टूडेंट है, मैं हूं। आई एम द नरेटर। मैं हमेशा रहूंगा। अब अगर बात मेरे से हो रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके सामने रखूंगा। बात उनकी हो रही है, मैं उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखूंगा। अब यहाँ पे क्या है, टीचर है, इमेजिन करो टीचर है, एक स्टूडेंट है, मैं हूं। टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है कि भाई तुम क्यों एब्सेंट थे, वाई वर यू एब्सेंट। वो तो यू कहेगा उसको। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है वो क्यों एब्सेंट था, वाई ही वॉज एब्सेंट। मेरे लिए वो क्या बन गया, ही बन गया। ठीक है, अब बताइए क्या लिखे इसका। इसका बनेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगता पहली बात, और यहां पे इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि WH के साथ इंटरोगेटिव बना रखी है। अगर इंटरोगेटिव WH के बिना होती फिर हमारा इफ या वेदर लगेगा डिपेंडिंग ऑन कंजंक्शन पेयर। अगर कंजंक्शन पेयर और है तो वेदर के साथ और की पेयरिंग होती है। अगर उसके बिना है तो आप इफ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये WH है तो यहां पे ना इफ लगना ना वेदर लगना। अब बताइए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई। अब ये इसके बाद देखिए सारा ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। वाई मतलब इसका नॉर्मल, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे पीछे हो रखी है, तभी तो इंटरोगेटिव बनता है। यू वर एब्सेंट यस्टरडे, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह बदलते हैं तभी इंटरोगेटिव बनता है। अब आपको एक बात और पता है, वोज या वर के साथ हमेशा पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। ठीक है, कभी क्योंकि वोज वर के बाद ING आना चाहिए होता है। अगर वोज वर के बाद ING नहीं है मतलब ये पैसिव है। ठीक है, अब ये कौन से का पैसिव है, कौन से का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है ना वोज वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वोज वर लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वोज वर बीइंग लगता है, बीइंग BEING। याद है आपको ये, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता होता है, हैड बीन, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में कन्वर्ट होएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वाई ही हैड बीन एब्सेंट यस्टरडे का बन जाएगा द प्रीवियस डे। क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे। आई होप आपको समझ में आ गया। आई रिपीट, सबसे पहले टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम क्यों एब्सेंट थे। ठीक है, मतलब मैं क्या कहूंगा कि टीचर ने स्टूडेंट से पूछा वो क्यों एब्सेंट था। वो का मतलब क्या होता है, ही। मेरे लिए तो वो दोनों ही है। अगर मुझसे बात करेगा, मान लो वो मुझे टीचर मुझसे कहता, अब टीचर मान लो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह मैं होता, द टीचर सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट, तो मैं क्या कहता, मैं कहता द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन। फिर आई बन जाता, क्योंकि मैं खुद के लिए तो आया हूं ना, कोई और बंदे की बात होगी वो मेरे लिए ही का काम करेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हाई ही हैड बीन। क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वोज वर लगता होता है। वोज वर मतलब एक्शन उसके ऊपर हुआ। समझ गए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो क्या है, पैसिव पास्ट इंडेफिनिट की है, कन्वर्ट किसमें होगी, पैसिव पास्ट परफेक्ट। पैसिव पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या आएगा, हैड बीन आएगा, इसलिए यहां पे हैड बीन लगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड पे आइए, सेकंड का, द टीचर सेड टू राम। अब यहां क्वेश्चन, हाँ पूछा, सवाल पूछ रहा है वो उससे कि क्या तुम ट्रिप पे जाना पसंद करोगे, तो यहां पे भी आस्क्ड आएगा, जहां सवाल है वहां पे आस्क्ड लगेगा। द टीचर आस्क्ड राम। ठीक है जी, उसने राम से पूछा, यहां इफ लगेगा।
क्योंकि यहाँ पे कोई WH वर्ड नहीं है, इफ और नहीं है तो इफ लगेगा। इफ वुड यू, वुड यू का मतलब क्या होगा, इफ ही वुड। समझ गए बात, ये कैसे किया मैंने। अब ये आपस में अपनी जगह एक्चुअल पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप नरेशन में चेंज करते हो इंटरोगेटिव अपना एफर्मेटिव में बदल जाता है। यू का क्या बनेगा, वुड। अब टीचर ने राम से पूछा मेरे लिए राम कौन है, ही। मैं क्या लिखूंगा, इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड यस। राम ने क्या कहा, यस। तो यस का क्या लिखते हैं इसमें, आपको बताया था मैंने। एंड राम, एंड लिखना, एंड राम रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। और राम ने कैसे रिप्लाई किया, एफर्मेटिव में रिप्लाई किया। अगर नो कहता फिर हम लिखते राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अब राम ने यस कहा मतलब राम रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। अगर राम कहता नो, देन वी विल राइट इट एज राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ठीक है, लिखने का तरीका है नरेशन को। आगे बढ़िए, अगला तीसरा, एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन हो रही है, हाँ क्या आ रही है, ये बहुत अच्छा गा रही है लड़की। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क जहां लग गया एक्सक्लेम लिखना है आपने। अब किसके साथ एक्सक्लेम्ड है, विद जॉय, मतलब खुशी हो रही है उसको। हाउ वेल शी सिंग्स, दैट शी sang very well। ठीक है, कैसे लिखा, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ वेल शी सिंग्स। अब हाउ वेल तो आपका जो है, मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, इंटरोगेटिव से मैच करता है। हाउ वेल, अब ये शी क्या चीज है, शी क्या है, सब्जेक्ट। सिंग्स क्या चीज है, मतलब बेसिकली इसका अगर हम कन्वर्जन करें, ये सेंटेंस क्या है, शी सिंग्स वेरी वेल। इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा, शी सिंग्स वेरी वेल। मतलब इसकी कहने की बात ये आ रही है ना। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। दैट शी सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, तो क्या लगा, दैट शी सैंग वेरी वेल। मतलब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है। मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, फीलिंग क्या उसकी, हाउ वेल शी सिंग्स, मतलब बहुत अच्छा गा रही है वो। मतलब बेसिकली इसका मतलब तो ये निकला ना, शी सिंग्स वेरी वेल, तो हमने क्या कर दिया, शी सांग वेरी वेल। अब वेरी वर्ड इंटेंसिटी बता रहा है कि बहुत अच्छा गा रही है। ये हाउ तो ऐसे लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये चीजें होती हैं। आगे, सॉक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब यहां पे लिखेंगे सॉक्रेट्स सेड दैट। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट, ये कहावत है ये कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये सेम रहेगा, वर्च्यू वोज नहीं आएगा, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, क्योंकि ये आपका एक ईडियम है। तो उसको एक जो कहावतें होती हैं उनको उसी टेंस में रखना है, उनको पास्ट में नहीं रखना, क्योंकि वो चीज यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं ना, उनको नॉर्मल चीज में ही रखना है। इसमें आपको टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। अगले पे आइए, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। बताइए, आई वॉन्ट हर तो लगेगा सेड टू हर, आई सेड टू हर। ये कन्वर्टेड है, मतलब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट क्या होगी, आई सेड टू हर, आई कैन, कुड कैन है ना, कैन का कुड बन गया होगा, सोचो, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। अब यहां क्या बनेगा, मेन बात बस ये, इसी में दो तीन आपको ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग करके। देखो क्या हो रहा है, मैंने उसको कहा आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट। ठीक है, अब मैं मतलब यहां पे हर क्या आएगा, मतलब कैसे, ये आपको क्या लग रहा है, हर का चेंज होगा, हर का हर रहेगा, क्या रहेगा, मतलब बात मेरे से हो रही है, मैंने कहा। अब मैंने क्या कहा उसको, आई वॉन्ट हर, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बोलू,
अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आई सेड टू हर, ठीक है। अब यहां पे नॉर्मली हम कन्वर्ट कर देते हैं हर की जगह पे योर। अब ये एक्चुअल में बात पता है क्या हो रही है? अब जब मैं कहूंगा, यहां पे कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। तो मैं जब कह रहा हूं, हर को कैसे बदल दोगे आप? मतलब यहां पे डायरेक्ट बात भी मैं कह रहा हूं, इनडायरेक्ट बात भी मैं कह रहा हूं। अब जब मेरे लिए हर है तो मेरे लिए तो हर चीज वही रहेगी ना जो मैं कह रहा हूं। समझ आई बात? जैसे यहां पे मैं बताऊं आई वॉन्ट हर, यहां भी मेरी बात हो रही है, यहां भी मैं कह रहा हूं, तो हर का हर ही रहेगा। आपको योर पता है क्यों लग रहा है? यहां पे मैं बताता हूं। अब आई कुड नो लॉन्गर हर कमिंग लेट, मैं उसको कह रहा हूं। मान लो मेरी डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो रही है किसी से, मैं कह रहा हूं आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, मतलब मैं उसको नहीं कह रहा, मैं किसी और के बारे में उसको कह रहा हूं। मेरी बात समझ आई? मतलब मान लो कोई दो बहनें हैं, ठीक है। एक बहन डेली लेट आती है, एक अपना टाइम पे आती है। मैं जो दूसरी टाइम पे आती है उससे बात कर रहा हूं, मैं उसको क्या कह रहा हूं? आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। क्योंकि इसमें मैं जैसे भी बात करूंगा, यहां डायरेक्ट में भी मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, इनडायरेक्ट में भी मैं स्पीकर हूं। तो जब स्पीकर आपका सेम है, उसके लिए हर योर थोड़ी बन जाएगा। अगर यहां पे मैं योर लिख दूं, इसका मतलब मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा लेट आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका लेट आना नहीं, उसकी बहन का लेट आना बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो तो टाइम पे आती है, ठीक है। ये क्यों हमने सोचा, ये लॉजिक क्यों जोड़ा? लॉजिक इसलिए जोड़ा क्योंकि स्पीकर आई है। अब स्पीकर अगर आई है, डायरेक्ट में भी आई है, इनडायरेक्ट में भी आई है, उसके लिए हर ही रहेगा ना, उसके थोड़ी बदल जाएगा। दैट मीन्स वो कंप्लेन कर रहा है कि सामने वाले को किसी और की। समझे बात मेरी? तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में बहुत बार आ गया और मैक्सिमम लोग यहाँ पे योर की गलती कर लेते हैं। पेपर में यहीं पे एरर होगा, योर लिखा होगा, एक में हर लिखा होगा, एक में कुछ और लिखा होगा। यहां पे 2-3 एरर मिल जाएंगे आपको ऐसे। लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक हुआ? जब स्पीकर मैं हूं, डायरेक्ट नरेशन में मैंने कहा, यहां भी मैंने कहा, तो यहां पे अगर हर है तो आई के रिस्पेक्ट में हर रहेगा ना, मेरे रिस्पेक्ट में सेम रहेगा। अब जैसे यहां पे इन सेंटेंसेस में आ जाओ, यहां पे टीचर ने कहा स्टूडेंट को, टीचर ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अगर मैं कहता तो मैं तो सेम ही लिखता। अगर मान लो यहां पे होता आई सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो मैं यहां पे क्या लिखता? आई आस्क्ड द स्टूडेंट वाई यू हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। समझ गए बात? अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे यहां पे मैंने लिखा ही सेड टू जज आई डिडंट कमिट दिस क्राइम। अब मान लो मैं कहता जज को, आई सेड टू जज आई डिडंट कमिट दिस क्राइम, ठीक है। तो मैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करता? मैं लिखता आई टोल्ड जज दैट आई डिडंट, मतलब आई का आई रहेगा ना। समझ गए मेरी बात? अब अगर मैं, मतलब बात समझो मेरी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात है। अब यहां पे ही है, देखो ये ही है, ठीक है, ये जज है, यहां पे मैं खड़ा हूं। अब ही ने जज को कहा, अब ही क्या कह रहा है जज को? आई डिडंट कमिट दिस क्राइम, आई डिडंट, ऐसा कह रहा है। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कह रहा है कि ही टोल्ड जज दैट ही डिडंट कमिट क्राइम। समझ गए? उसने, वो अपनी बात करेगा, आई लिखेगा, बट मेरे लिए तो वो ही है ना। समझ गए बात? मुझे हमेशा अपने रेफरेंस से देखना है कि मेरे आंखों से वो क्या दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि स्पीकर भी आई था डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, तो यहां पे हर का हर रहेगा, और यहां पे वो जिससे बात कर रहा है वो कोई और है, जिसकी बात कर रहा है वो नहीं है, ठीक है। लॉजिकली चीज सोचो, लॉजिकली सोचो, ये नहीं कि जो लिखा हुआ बस आपने वो पढ़ना है। चीजों के लॉजिक पढ़ो, लॉजिक समझोगे तो बातें जाके समझ आएंगी आपके। समझ लो बात? ये तो यहां पे ये चीज समझना पड़ेगा, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, क्योंकि स्पीकर आई है, आई के रिस्पेक्ट में हर है, यहां भी आई के रिस्पेक्ट में हर आएगा, क्योंकि मुझे देखना ही अपने रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो ये चीज है। अगला पढ़िए, ही सेड दैट, तो मतलब ही सेड आएगा। अभी कन्वर्टेड है, कॉमा
ये आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स, ही वेंट, वेंट कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। एक्चुअल किस में होएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई, मतलब ही कह रहा है, ही सेड दैट, यहां पे क्या लिखेंगे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखिए कैसे लिखा है मैंने, अब ये डायरेक्ट बात हो रही है। उसने कहा, किसको कहा मुझे नहीं पता, उसने बस कहा आई, मैं अब क्या कहूंगा, उसने कहा कि वो वॉक पे जाता है, मैं थोड़ी जा रहा हूं। मैं अब ये बात तो उसने कही है, ये बात ही ने कही है कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही कोई बंदा है, रोहन है, रोहन ने कहा कि वो हमें डेली वॉक पे जाता है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा, मेरी भाषा में क्या कहूंगा मैं, रोहन सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मेरे लिए रोहन ही है, मतलब मुझे हमेशा अपने आप के एंगल से देखना है कि मेरे एंगल से वो बंदा क्या है, मेरे लिए वो क्या काम कर रहा है, इसलिए तो मैंने यहां पे बदला नहीं हर का, ठीक है। अगला पढ़िए, अब अगला जो है, ही सेड टू जज आई डिडंट कमिट दिस क्राइम, ही टोल्ड जज, ठीक है। आई डिडंट कमिट दिस क्राइम, अब ही है, तीन बंदे हैं, ही, जज और आई। मैं क्या कहूंगा कि उसने क्राइम नहीं किया। ही टोल्ड जज दैट ही, अब डिड नॉट है, डिड नॉट किस में लगता होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। दैट ही हैड नॉट कमिटेड, ही हैड नॉट कमिटेड, दिस का बन जाएगा दैट क्राइम, दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम, ठीक है। लास्ट, ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ही सेज आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेज है, सेज का सेज रहेगा दैट, और अगर सेज आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो अंदर का टेंस जो है वो नहीं बदलेगा। ही सेज दैट ही, यहां पे क्या लिखेंगे हम, ही इज गोइंग टू मार्केट देन। समझ गए बात, टेंस नहीं बदला मैंने, टेंस आपका वही रहेगा, बाकी सब तो बदलेगा ही, क्योंकि मेरे एंगल से वो कह रहा है, ही सेज, उसने कहा कि वो मार्केट जा रहा है। मैं क्या कहूंगा, मैं भी यही कहूंगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। वो अपने लिए तो आई यूज करेगा ना, बट मेरे लिए वो ही है। क्लियर, ही इज गोइंग टू मार्केट, नाउ का क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से सोचिए चीजों को, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप चीजों के डीप में जाओगे ना, ये सेंटेंस नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्लियर हुआ, जल्दी से सारे नोट कर लीजिए। कोई डाउट हुआ वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट दोबारा समझना है वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए 8 के 8, फिर कुछ और करते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी, हो क्लियर है। चलिए इरेज कर देता हूं मैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अभी। नाइन्थ लिखिए। Tom said that he
strange experience the day before. Tenth, he said to me, "Do you know English?" What are you doing? Said the little boy, "I am planting saplings. My little prince." How interesting. The kids yelled in a loud voice, "We love our family." Nitin said, "What a pleasant atmosphere this place has!" Exclamation. She requested the boys to listen to what she was saying. And last is 15th. The old man said, "Alas, my only son is dead." चलिए जी, ये करिए जल्दी से ट्राई, क्या क्या बनेगा किसका, फिर मैं करवाता हूं। चलिए फर्स्ट पे आ जाइए। फर्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी एक स्टार लगा लीजिए। टॉम सेड दैट, सबसे पहले की कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच है ये, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। टॉम सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। ही हैड, ये बात मैं कह रहा हूं, बट टॉम ने क्या कही होगी, ही। टॉम ने क्या कहा होगा, आई। टॉम सेड आई, मेरे लिए तो ही बन गया ना। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, यहां पे ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लो, इनडायरेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू आई। इनडायरेक्ट हमेशा आई के रिस्पेक्ट में होती है, और डायरेक्ट
जिसने कहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, जिसने कही है बात। अब ये टॉम के हिसाब से होगी बात, टॉम क्या कहेगा, वैसे अब मैंने क्या कहा कि टॉम कह रहा है कि उसका बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। अब टॉम ने एक्चुअल में क्या कहा होगा, आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ठीक है। अब पहले तो बताया द डे बिफोर, मतलब यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां इसको रिप्लेस कर दीजिए यस्टरडे के साथ। अगर यस्टरडे है तो पहली बात तो ये, यहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स, यस्टरडे है तो पहली बात तो ये कि जो ये टेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच का, ये आपका पास्ट का है, इंडेफिनेट का। वो किस में चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड तो लगता है हमें पता है, ये एक और हैड है, ये क्या बन गया, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होता है ना होना, हैज हैव। अब मैं कहता हूं आपको आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, कि मेरे पास एक पेन है, यहां पे हैव जो है ये हैव आपका पास्ट परफेक्ट का थोड़ी है। यहां पे हैव क्या रिप्लाई कर रहा है कि मेरे होना, पोजेशन। और ये बात समझ में, हैव हमेशा ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब बनेगी, हैव एक वर्ब भी है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर हैव मेन वर्ब का काम कर रही है तो बेसिकली पोजेशन की बात कर रही है। और यहां पे पोजेशन है कि आई हैव, जैसे मैं कहूं आई हैव अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे, ठीक है। मतलब यहां पे नॉर्मल क्या आएगा, आई, बात समझ आ गई आपको, यहां पे लगेगा आई हैड अ वेरी, वेरी नहीं है स्ट्रेंज, आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, और उसके बाद यस्टरडे कंटिन्यू होएगा, द डे बिफोर का बन जाएगा यस्टरडे, ठीक है। जो हैज हैव है इसका क्या होता है, हैज हैव, ये आपकी अगर मेन वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है, V2 एंड V3, समझ गए। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी फॉर्म होती है, इसे हमारी थोड़ी कहते हो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। ये आप फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसकी बात करते हो, मेन वर्ब की, पोजेशन की। आपके पास आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, आई हैव अ पेन के मतलब मेरे पास एक पेन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं कहूं आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे हैड लगा हुआ है बट वो हैड किसका है, पोजेशन का हैड है, तो इसलिए यहाँ पे डबल हैड आया। आधे इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये हैड जो है ये हैड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, वो तो बाय चांस मैच कर रही है इसलिए सेम आएगा, समझ लो। अब यहाँ पे पढ़िए जरा, आई क्या बन गया, सब्जेक्ट, हैड क्या बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम होती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। और ये यस्टरडे क्या बता रहा है, कल, मतलब पास्ट की बात है। चेंज किस में करेंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, चेंज किस में होगा, सब्जेक्ट हैड V3। अब यहाँ पे चेंज करना, ये सब्जेक्ट समझ गए, आई का ही बन जाए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखूंगा फिर मैं, ही हैड लगेगा एडिशनल हैड, और V3 के लिए क्या लग जाएगा, हैड, समझ गए। ये हैड किसका है, हेल्पिंग वर्ब का, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर का, और ये हैड किसका है, पोजेशन का। पोजेशन कैसे, हैज हैव का क्या बनता है, हैड बनता होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आई होप ये बात समझ में आ गई। डबल हैड देख के बौंदल नहीं जाना, ये डबल हैड कहां से आ गया, ये डबल हैड में एक हैड तो पोजेशन का है और एक हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, समझ गए बात। तो ये बनेगा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, द डे बिफोर का क्या बन जाएगा नॉर्मल में, यस्टरडे, उसका कन्वर्ट होकर बन जाएगा द डे बिफोर, ठीक है। टुडे का क्या बनता है, दैट डे, टुडे का बनता है दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या डे बिफोर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना सारा काम। अगला आ जाइए, ही सेड टू मी, पूछ रहा है मुझसे, ही आस्क्ड मी, अब वो मुझसे पूछ रहा है, डू लगा हुआ है, इफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि WH के बिना। वो मुझसे पूछ रहा है क्या, डू यू नो इंग्लिश, मैं कहूंगा वो मुझसे पूछ रहा है क्या मैं इंग्लिश जानता हूं, इफ आई, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इफ आई न्यू इंग्लिश, नो, न्यू, नोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आपका जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है
आपका कन्वर्ट करने के बाद एफर्मेटिव में रह जाएगा। एफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। आगे बढ़िए। What are you doing grandma? said the little boy। तो लिटिल बॉय ने पूछा, द लिटिल बॉय आज किससे पूछा? ग्रैंडमा से। What are you doing? तो आज अब यहां पे लिखेंगे क्या? What। दैट तो लगना नहीं, वेदर लगना नहीं, क्योंकि WH वर्ड आ गया। What she was doing। What she was doing। ठीक है, What are you doing आ गया, What she was doing। समझ गए बात? ये कन्वर्जन कर लिया। ये कौन सा है? What are you doing का, ये आपका बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये किस में चेंज कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। What she was doing। I am planting saplings। अब यहां पे लिखेंगे she replied that। उसने क्या रिप्लाई किया? I am planting saplings। अब उसने एक चीज लिखी हुई है, my little prince। जब ये वर्ड लिखे हो ना, ये प्यार भरी बातें होती हैं, तो यहां पे लिखेंगे she replied affectionately। अफेक्शन पता है ना आपको? अफेक्शन होना, affectionately या lovingly, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। अफेक्शन, समझ रहे हो बात? लिटिल प्रिंस मतलब एक अच्छी तरह से अफेक्शन से वो कह रहा है, रिप्लाई कर रहे हैं। शी रिप्लाइड अफेक्शनेटली दैट आई एम प्लांटिंग सैपलिंग। दैट शी वॉज प्लांटिंग सैपलिंग्स। ठीक है, फिर उसने कहा हाउ इंटरेस्टिंग। फिर वो उसके बाद लिखेंगे द लिटिल बॉय, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेम्ड दैट हाउ इंटरेस्टिंग, दैट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये वेरी वर्ड तो लगाना है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन होती तब है जब कोई चीज ज्यादा इंटेंस हो। हाउ वेल शी सिंग मतलब बहुत अच्छा गा रही है, तभी आपने एक बार एकदम एक्सक्लेमेटरी, एकदम भुचक्के से हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगते ही वहां पे है जहां पे चीज को इंटेंसिफाई करना हो, तो वेरी वर्ड तो लगेगा। जैसे मैंने पहले सिंग वाला एग्जांपल किया था, हाउ वेल शी सिंग्स, दैट शी सैंग वेरी वेल। वेरी लगाया था ना, वेरी इंटेंसिफाई करता चीजों को। ठीक है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए वेरी वर्ड लगाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस। यहां पे लिखेंगे द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट, क्या कह रहे हैं? वी लव आवर फैमिली। बच्चे कह रहे हैं वी लव आवर फैमिली। मैं क्या कहूंगा? द किड्स, वो बच्चे कह रहे हैं दे लव देयर फैमिली। ठीक है, दैट दे लव देयर फैमिली। बच्चे कह रहे हैं ना, मेरे लिए तो वो दे बन गए, और वो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, मेरे लिए देयर फैमिली बन गई। ठीक है, दे लव देयर फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट, नितिन सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, देखो सिंबल लगा हुआ है। नितिन एक्सक्लेम्ड, लिखना है यहां पे। नितिन एक्सक्लेम्ड दैट what a pleasant atmosphere this place has। that लग गया, फिर एक दैट और लगेगा। ये दैट इस प्लेस के लिए यूज हुआ, ये दैट तो लगता ही है एक्सक्लेम दैट। ठीक है, वो करने के लिए। फिर ये दैट किसके लगा? दैट प्लेस हैज, समझ गए मेरी बात? दैट प्लेस हैड आएगा, सॉरी हैज का। अब देखो ये भी आ गया। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बनाता, इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या निकल के आता? द प्लेस हैज अ वेरी प्लेजेंट एटमोस्फियर। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ना नॉर्मल बना के देख लो क्या बनेगा। मतलब उसने प्लेस देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने क्या कहा? दैट दिस प्लेस हैज वेरी प्लेजेंट एटमोस्फियर। तो हम क्या कहेंगे? नितिन एक्सक्लेम्ड दैट प्लेस हैड अ वेरी वर्ड लगाना इंटेंसिफाई करने के लिए, वेरी प्लेजेंट एटमोस्फियर। दैट प्लेस हैज, ये दैट को जोड़ने के लिए लगता है, और ये दैट इस प्लेस वाले दिस का रिप्लेसमेंट होता है दैट प्लेस हैड अ वेरी प्लेजेंट एटमोस्फियर। हैज का क्या बन जाएगा? हैड। ये वर्ब की फॉर्म देखो ऊपर लिखी हुई है, ये पोजेशन वाला ही है यहां पे। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू व्हाट शी वाज सेइंग। मैं क्या लिखूंगा? शी सेड टू द बॉयज, शी सेड टू द बॉयज। रिक्वेस्टेड है तो लिखेंगे प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग।
ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे पढ़िए जरा, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अब उसने बॉयज को कहा कि सुनिए मैं क्या कह रही हूं। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा शी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू व्हाट शी वाज सेइंग। शी वाज सेइंग, वो अपनी बात करेगी तो वो आई लिखेगी ना, मेरे लिए क्या बन जाएगी, शी बन जाएगी। ठीक है, आई एम सेइंग, आई एम सेइंग कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, व्हाट शी वाज सेइंग, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अब इसमें पुट्ठा काम किया हमने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, लास्ट, द ओल्ड मैन सेड अलास माय ओनली सन इज डेड। अलास कब होता है, जब दुखी होता है बंदा। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वो कह रहा है माय ओनली सन इज डेड। मैं क्या कहूंगा, दैट हिज ओनली सन इज डेड, कब बच जाएगा, वॉज डेड। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो ये सारे सेंटेंसेस थे जो हमने प्रैक्टिस करने जरूरी थे, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, नरेशन अपना हो गया वाइंड अप। बाकी आप एक काम करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको बुक मिलती है, ऑनलाइन कोई मटेरियल अवेलेबल है, कुछ भी है, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना हुआ है, वो क्वांट एंड रीजनिंग वाला, वहां पे आप पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स हुए। ठीक है, बट इसमें प्रैक्टिस करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, इंग्लिश बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। ठीक है, मैंने अब आपको बेसिक आइडिया दे दिया, आपके दिमाग में पिक्चर बिठा दी कि भाई कौन किससे बात करेगा और कैसे बात करेगा। मुझे अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस देके उस बात को आपको बताना। बंदे आपस में बात कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो मुझसे बात कर रहा है तब भी मैं बताऊंगा वो क्या बात कर रहे हैं। ये बेसिक आइडिया है, नरेशन। नरेट करो, बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ कि आपके लिए वो बंदा क्या कह रहा है, कि आपके रेफरेंस में वो क्या है, आपका क्या लग रहा है वो। अगर आपस में ही लग रहे हैं, मेरे लिए वो ही रहेंगे। अगर मुझे आगे कह रहा है, मान लो कि बंदा मुझे कह रहा है यू आर डूइंग वेल, मैं कहूंगा वो मुझे कह रहा है आई एम डूइंग वेल। वो मुझे तो यू कहेगा, बट मैं अपने लिए तो आई हूं ना। अब ये जैसे ये था, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि वी लव आवर फैमिली, मेरे लिए बच्चे कौन है, दे, और आवर फैमिली तो बच्चे कह रहे हैं, मेरे लिए तो देयर फैमिली बनेगा। ठीक है, यहां पे देयर फैमिली, इस अकॉर्डिंग आपने मैनेज करी जाना है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेंसेस के चेंज आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो ये सारे चेंज करने हैं। और पास्ट सिंपल पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। और ये हैज आपका ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, पोजेशन वाली। आई हैव अ सीक्रेट, मेरे पास एक सीक्रेट है ना। पास होना, मेरे पास कोई चीज होनी, पोजेशन होना, वो भी हैज होता है। उसकी सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। एक हैड आपका वो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है और कुछ नहीं मीनिंग उसका। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, इसका मतलब पोजेशन होना, आपके पास कोई चीज होना। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे चेंजेस नहीं करना। अगर यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई भी ट्रूथ है, ठीक है, जैसे वो हमने किया था सॉक्रेट वाला, अभी एग्जाम्पल किया था। ठीक है, कोई भी इडियम है, कोई फ्रेज है, कोई मुहावरा है, कुछ भी है, उसको कभी बदलना नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही रहेगा। जैसा वो प्रेजेंट में है वैसा ही पास्ट में है, वैसा ही फ्यूचर में है, वो थोड़ी बदल जाएगा। अब कोई सन राइजेस इन द ईस्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो तो अभी भी ईस्ट में ही है, बाद में भी ईस्ट में रहेगा। जब मर्जी बात कर लो, वो तो बात सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। क्लियर हो गया? बाकी तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा, रूल्स वगैरह जो भी हैं। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपको पता है, इफ और वेदर कब लगेगा, विदाउट WH वर्ड। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बदले होते हैं, उसको नॉर्मल में लेके आना है। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग उसके बाद में आएगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है बस आपने, और कुछ नहीं है। बाकी सब बहुत ईजी है काम। ठीक है जी, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गई सारी बातें मेरी जो मैंने बताई। बस अब थोड़ी सी प्रैक्टिस पे जोर रख लो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, नरेशन की भी, वॉइस की भी, क्योंकि दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और ये आएंगे टेंस के बाद, तो इससे पहले टेंस पढ़ लो। अगर आपके टेंस के लेक्चर नहीं लगाए, पहले वो लगाइए, फिर वॉइस पे आइए, फिर नरेशन पे आइए। ये आप पैटर्न बना के चलो, ना कि रैंडमली मत उठाना, पैटर्न बना के काम करो। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच आज के इस प्रैक्टिस सेशन के लिए। मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आर्टिकल शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आर्टिकल्स। ये अपना नरेशन खत्म है, वॉइस खत्म है, टेंसेस खत्म है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाए, वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो आप देखिए और अच्छे से समझिए चीजों को, स्ट्रक्चर समझिए। टेंस सबसे पहले कर लो, टेंस पक्के कर लो तो ही वॉइस आएंगे तभी नरेशन आएगी। सभी टॉपिक, तीनों के तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं और आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स हैं, बेसिक्स। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। आई होप ये सब चीजें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट आता है ग्रुप में कमेंट कीजिए, वह यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन बना है, वहां पे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है वहां पे ये भी कमेंट कर सकते हैं आपकी वीडियो अच्छी थी, तो जो भी आपके एडवाइस है, जो भी आपके सजेशंस है, वो भी आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।